मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष के ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, वो संघर्ष का काल, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए युवा वर्ग से लेकर प्रौढ़ तक हर आयु वर्ग के लोगों का, भारत मां के सपूतों का एक से एक बढ़कर के वीरता और शौर्य का नया इतिहास, नए पृष्ठ लिखने वालों का क्रमबद्ध मैं आपके सामने उन महान क्रांतिवीरों का जीवन चरित्र, उनके कारनामे, उनका अल्पायु में चले जाना, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा के लिए सो जाना, झूल जाना, यातनाएं जेल के अंदर और वो भयंकर काला पानी जैसे अमानवीय क्रूरता के प्रतीक, ऐसे सब अवस्थाओं से गुजर के जाने वाले यह लोक की लीला बहुत अल्पकाल में समाप्त कर फिर से प्रभु के चरणों में वापस लौटने वाले, कोई जाना नहीं चाहता संसार से जल्दी। 100 साल के बूढ़े से भी पूछोगे तो वो कहने को कह देगा मजाक में, हाँ अब तो मेरा जाने का समय आ गया है। पर अगर पोता भी गलती से थोड़ा मजाक कर ले, हाँ दादू हो गया आपका, ठीक है, करें भगवान जी से बात, तो वो रिएक्ट करता है। कोई चींटी तक को अगर आप यूँ करते हैं तो वो भी बचाने के लिए यूँ आगे निकलती है अपना आप। कोई मरना नहीं चाहता, और छोटी आयु में, अल्प आयु में इस प्रकार का देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए स्वयं को कटा देने वाले ऐसे वीरों की श्रृंखला में मैंने कुछ पंजाबी सुरमों का क्रमबद्ध आप लोगों के सामने लाया है। बोमेली युद्ध के 4 स्वतंत्रता सेनानी जो हमने कल देखे कि किस प्रकार से बोमेली युद्ध के वो 4 बलिदानी कैसा उन्होंने संघर्ष किया। एक और 100 सिपाही और दूसरी ओर वे केवल 4, लेकिन ना गिरफ्तार हो पाए, ना फांसी पर लटकाया जा सका उनको, लड़ते लड़ते बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए। ऐसे ही वीरों में से थे श्री केहर सिंह और श्री जीवन सिंह, जिन्हें लाहौर के तीसरे षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी। अब करम सिंह, उदय सिंह, बिशन सिंह और महेंद्र सिंह, इनके साथ ही 4 तो वो शहीद हो गए, 4 तो वो कुर्बान हो गए लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए। लेकिन 1 सितंबर 1923 को इन 2 को भी लाहौर के तीसरे षड्यंत्र केस में केस चलाकर, और इनको भी केहर सिंह और जीवन सिंह, इनको फांसी पर लटका दिया गया 1 दिसंबर 1923 को। 1857 की निष्फल तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से सफल क्रांति वो नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी क्रांति थी। उसके बाद भी सन 1914, 15, 20, 21 को बहुत बड़े प्रयास हुए भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए। बहुत सीक्रेट एफर्ट्स चलते रहे बड़ी क्रांति के लिए। फरवरी 15 की बड़ी क्रांति भी किसी तरीके से वो कहना चाहिए कि कुछ भेदियों के द्वारा अंग्रेज़ों के पास उसकी सूचना पहुंच गई, इसलिए उतनी सफलता 15 को भी नहीं मिली। लेकिन ये क्रम बंद नहीं हुआ। ऐसे महान विप्लवी क्रांतिकारी
जगत सिंह, करम सिंह, उदय सिंह, बिशन सिंह, महेंद्र सिंह, केर सिंह, जीवन सिंह जैसे ना जाने कितने ही पंजाबियों ने, पंजाबी सूरमों ने स्वतंत्रता के लिए फांसी पर झूलकर अपने प्राणों की आहुति दी, और उनका अता पता भी आज लोगों को नहीं है। कोई नहीं जानता कि इतनी अल्प आयु में, छोटी आयु में बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देते हुए आगे निकल गए और भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सो गए, किसी को पता नहीं। सन 1857 और उसके बाद 1920-22 तक, बीच में 1915 अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने वाले, योजनाएं बनाने वाले, फिर से क्रांति, सशस्त्र क्रांति के द्वारा चुनौती देने वाले, उनके नाम तक भी किसी को पता नहीं। क्रांति वहीं ख़त्म तो नहीं हो गई, जो शहीद हो गए, जो बलिदान हो गए, जिनको फांसी हो गई, रण क्षेत्र में लड़ते हुए चले गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो श्रृंखला, वो पंक्ति वहीं रुक गई, ऐसा नहीं हुआ भाई। लेकिन उन सब के भी नाम किसी को मालूम नहीं। जिनके मुंडों की माला से स्वतंत्रता की रणचंडी प्रसन्न होकर स्वतंत्रता की देवी के रूप में प्रकट हुई, उनका नाम और काम आज की पीढ़ी को बताया जाना ये इस युग का तकाजा था, आवश्यकता थी। यदि ऐसा हुआ होता तो उसी पंजाब में उन्हीं के वंशज उग्रवादी बनकर खालिस्तान की मांग ना करते, अपने ही भाइयों के खून से अपने हाथ ना रंगते। सन 1857 से 1931 तक ऐसे पंजाबी सूरमों की संख्या हजारों में है, जो भारत के सच्चे सिंह सपूत थे और हंसते मुस्कुराते और मस्ती से नाचते गाते फांसी के तख्ते को सिंहासन और फांसी के फंदे को वरमाला या जयमाला मानकर शून्य में समा गए। भारत स्वतंत्र गांधी और नेहरू खानदान के बलबूते पर नहीं, अपितु उन हजारों पंजाबी, बंगाली, मराठी, राजस्थानी, उत्तर प्रदेशीय, मध्य प्रदेशीय आदि ऐसे कई, पूरा भारत कोना कोना, दसों कोनों से ऐसे बलिदानी वीरों के रक्त और मुंडों से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, जो अपने को किसी प्रांत विशेष का न समझते हुए समग्र भारत को अपना देश मानते हुए फांसी पर झूले, तोप के गोलों से चीथड़े बनाए गए और अंडमान में सड़ा दिए गए काला पानी की उस जेल के अंदर, भयंकर अमानवीय नारकीय जेल में उनको सर्वथा तबाह कर दिया गया। नकली मुखौटे वाले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन डकार रहे हैं, सेवा की जगह मेवा ने ले ली है, और त्याग का स्थान भाग, हिस्सा, मेरा हिस्सा, त्याग का स्थान इन लोगों ने संभाल लिया। खूब लूटो, लेकिन हमारा भाग, हमारी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए, हमारी तिजोरी में आना ही आपकी वफादारी है। यानी चाटुकारों की फौज तैयार कर दी गई। यदि किसी को कुछ भी पाना है, बनना है, दिलवाना है, बनवाना है, तो जी हजूरियों की सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। अन्यथा कटोरा हाथ में लिए भीख मांगो, मिल जाए तो भाग्यशाली हो, ना मिले तो दुर्भाग्य
तुम्हारा यानी आम आदमी का, यानी आज़ाद भारतीय का। तो भाई स्वतंत्रता की पीड़ा को ना समझने वाले लोगों को उस पीड़ा का एहसास, अनुमान कराया जाना चाहिए। उन हजारों बलिदानियों के नाम याद कराए जाने चाहिए। उनकी शौर्यपूर्ण गाथाएं सुनाई पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वे समझें कि भारत की आज़ादी का भवन उन मुंडों से निर्मित है और रक्त के गारे से, मसाले से चिना गया है, जो 18वीं 19वीं सदी में हजारों युवाओं, प्रौढ़ों, हर आयु वर्ग के लोगों ने अपने सिर कटवा कर, रक्त बहाकर इस भवन को खड़ा करके हमें सौंपा है। इसलिए उसकी सुरक्षा, हिफाजत के लिए भी वैसा ही त्याग, यानी भारत की सुरक्षा और इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा और इसकी रक्षा के लिए त्याग, सेवा भाव, समानता, एकता और भ्रातृत्व की जरूरत है। अन्यथा दोबारा उस पीड़ा को भोगना पड़ सकता है। पार्टी या नेता की हिफाजत करना, रक्षा करना, चाटुकारिता करना ये जरूरी नहीं है भाई, किंतु राष्ट्र और राष्ट्र के निवासियों की सुरक्षा, उनका ध्यान, उनकी सेवा, ये पहला फर्ज है, दायित्व है, धर्म है। जिन राष्ट्रों और नागरिकों को इसकी समझ है वे उन्नत और सतत बने रहते हैं। उन्हें समाप्त करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसी कथनियों करनी पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि आतंकवाद, उग्रवाद तथा दिखावावाद और अलगाववाद के अंकुर भारतीयता की जमीन पर ना अंकुरित हों। लोगों के तंत्र में लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, अनुभव करें। वह कैसा लोकतंत्र? सुरक्षा के नाम पर लगी पाबंदियां हटनी चाहिए। निर्भीकता की बाढ़ भय के कारण निर्मित बाढ़ से कहीं अधिक सुरक्षात्मक होती है। मनुष्यता को जागृत कर निर्भीकता की बाढ़ स्वतः तैयार हो सकती है, जो सर्वथा अभेद्य और अशुद्ध होती है। यदि ऐसी शिक्षा और वातावरण बनता है या बनाया जाता है, तो अलगाववाद, आतंकवाद तथा उग्रवाद का शमन होना, समाप्त होना, दमन होना निश्चित है। यही भारत को एक रखने की शर्त है, व्यर्थ की पाबंदियों को हटाने की कुंजी है। व्यवहार कुशल लोहार का होना युग की मांग है। राष्ट्र टूटेगा नहीं, भारतीयता मरेगी नहीं। यदि सही उपचार हुआ होता तो आज जो देश की अवस्था है, आज जिस प्रकार से अलग अलग बोलियां बोली जा रही हैं, आज भी भारत को तोड़ने वाले विघटनकारी तत्व, वो गद्दार, वो बिकाऊ माल, वो वामपंथी, वो उग्रवादी, वो नक्सलाइट, वो अर्बन नक्सलाइट, वो केरलाइट, वो JNU, वो खालिस्तानी, वो ISI बाहर की जहाँ पर पकड़ बनाए हुए हैं। पंजाब की सरकार में वो आपको खालिस्तानी दिख जाएंगे, अच्छी तरह से दिख जाएंगे। एक सुरक्षित और जागृत समाज ही इन गद्दारों से देश को बचा सकता है। देश को बचाना बहुत आवश्यक है। इस देश को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कम से कम जो चीज़ हमारे हाथ में वो सौंप के गए हैं, जो एक छोटा सा भारत हमारे हाथ में दे के गए हैं, वो ब्रह्म भारत, वो वृद्ध भारत, वो अखंड भारत कितनी बार टूटा, कितनी बार भारत माँ के अंग कटे।
लेकिन भारत माँ का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज जब तक जागृत नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, हर तरह से भय मुक्त होकर के अपने घर की रक्षा और सुरक्षा के लिए सतर्क नहीं होगा, जागेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और देखोगे नहीं। अपने घर को देखना है, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने खेत खलिहान, गली कुचे, चौक बाजार में इन बातों का उत्तर मिलेगा। जिन गद्दारों के कारण समय समय पर देश गुलाम होता रहा, वो गद्दार आज भी देश के अंदर बहुत संख्या में आपको दिख जाएंगे। शाम को टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपको वो दिख जाएंगे। वो विदेशी विधर्मी नहीं है, वो अपने ही लोग हैं। विदेशी विधर्मियों के षड्यंत्रों का शिकार हैं, उनके हाथों में बिके हुए हैं। मेरी हमेशा ये पीड़ा रही है कि कम से कम पिछले 7-8 वर्षों ने ये देश, ये भारत विश्व मानपटल पर जिस प्रकार से अपना स्थान बना है, कद ऊंचा हुआ है, विश्वगुरु बनने की ओर जिस प्रकार से पुनः उस ओर बढ़ने लगा है, लेकिन अपने ही देश में अभी देशद्रोहियों के लिए क्विक एंड फास्ट डिसीजन और उचित दंड देने की प्रथा अभी भी कहीं दिख नहीं रही। योगी ने कुछ हाथ दिखाए हैं, लेकिन देश और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल जिसको लग गए हैं शिक्षा को, अभी भी पता नहीं क्या है, तरीका और सलीका बदलता है कि नहीं बदलता, उस शिक्षा में भारतीयता है कि नहीं है, अभी ठीक से लागू होगी तो पता चलेगा। लेकिन 8 साल में जिन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए था, आज भी कश्मीरियों को वहाँ से निकालने वाले और हत्याएं करने वाले और हर प्रकार का नीच और घटिया नारों के साथ, बोली के साथ, व्यवहार के साथ, कश्मीरियों के साथ अपमानजनक, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने वालों में से एक के ऊपर भी केस नहीं चल रहा, पकड़ा नहीं गया। आज की सरकार को भी विचार करना पड़ेगा, इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। समाज ने आपको पूरी तरह से विश्वास करके कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने बाकी हैं, जो पिछले 60-70 साल के अंदर गायब हो गए थे, डिरेल हो गया सारा सिस्टम। जिन गद्दारों को देश का शासन नहीं मिलना चाहिए था, शासन उन्हीं को सौंपा गया। नेहरू और गांधी देश की आज़ादी दिलाने वाले नहीं थे, एक लाठी भी नहीं खाई थी। कांग्रेस इस देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं थी, वो तो अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षा कवच था। और जिन महान वीरों ने, क्रांतिवीरों ने, नीम के पत्थरों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की स्वतंत्रता के लिए, उनका कहीं नाम नहीं। उनका नाम मैं आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और